कुरान मजीद की सबसे सख्त सूरत है। क्यों मैं कह रहा हूँ कि सूरह तौबा कुरान मजीद की सबसे सख्त सूरत है? क्योंकि ये एक वाहिद सूरा है सारे कुरान मजीद में जिसके शुरुआत में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं है, अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहीम है। वरना हर सूरा कुरान मजीद में 114 सूरा है और हर सूरा के शुरुआत में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम है, लेकिन सूरह तौबा के शुरुआत में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं है। क्यों? मिसाल के तौर पे अगर आप अपनी अहलिया के साथ या अपनी वालिदा के साथ मुंबई के सड़क पे चल रहे हैं, मशहूर सड़क लिंकिंग रोड, और अगर एक लफंगा आपकी अहलिया का या आपकी वालिदा का हैंडबैग छीनकर भागता है, आप क्या करेंगे? बट नेचुरल आप उसका पीछा करेंगे, और जब आप उस लफंगे को पकड़ेंगे तो आप नहीं कहेंगे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आप नहीं कहेंगे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आप कहेंगे ए भाई साहब हैंडबैग वापस दो ना गर्दन तोड़ दूंगा, ए भाई साहब हैंडबैग वापस दो ना टांग तोड़ दूंगा। आप मौजू पे फौरन आएंगे, आप नहीं कहेंगे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम, आप मौजू पे फौरन आएंगे। इसीलिए कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहली चंद आयतों में जिक्र होता है एक मुआहदा मुसलमान और मुश्रिक मक्का के बीच, और ये मुआहदा एक तरफा मुश्रिकों ने तोड़ दिया था। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो नंबर 5 पे आते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मैं आपको 4 महीने की मोहलत देता हूँ वरना ऐलान जंग। और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुश्रिकों को तंबीह देते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौजू पे फौरन आ जाते हैं। इसीलिए कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि सूरा के शुरुआत में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं है, और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला वर्स नंबर 24 में जिक्र होता है सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 24, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब हम मुसलमान से मुखातिब है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कुल इन काना आबाउकुम, कहो चाहे वो आपके वालिद हो, वो अबनाउकुम या आपके बेटे हो, वो इख्वानुकुम या आपके भाई हो, वो अज़वाजुकुम या आपके बीवियां हो, वो अशीरतुकुम या आपके रिश्तेदार हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं आप किससे मोहब्बत करते हैं, चाहे वो आपके वालिद हो, आपके बेटे हो, आपके भाई हो, आपके बीवियां हो, आपके रिश्तेदार हो। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कंटिन्यू करते हैं वो अम्वालुन इख्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख्शौना कसादा व मसाकिन तर्ज़ौनहा, आप जिस जायदाद इकट्ठे किए हैं, आप जिस तिजारत कर रहे हैं, आप जिस घर में रह रहे हैं, अगर आप इन 8 चीज आपके वालिद, आपके बेटों, आपके भाई, आपके बीवियां, आपके रिश्तेदार, आप जिस जायदाद इकट्ठे किए हैं, आप जिस तिजारत कर रहे हैं, आप जिस घर में रह रहे हैं, अगर आप इन 8 चीजों से ज्यादा, अल्लाह से ज्यादा, अल्लाह के रसूल से ज्यादा और अल्लाह के राह में जिहाद करने से ज्यादा मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअमरी वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, तो ठहरो अल्लाह आपके ऊपर तबाही लाएंगे, अल्लाह आपको हलाक कर देंगे, वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह फासिक लोग को कभी सीधी राह नहीं दिखाते। अक्सर हम मुसलमान से पूछते हैं, और मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि इस सारे कायनात में आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? किससे करते हैं? किससे करते हैं? माशाअल्लाह अल्लाह से। बेशक आसान सवाल, जवाब भी आसान। अगर आप कोई भी मुसलमान से पूछेंगे कि इस सारे कायनात में आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं तो जवाब है अल्लाह। एक जवाब, एक सा जवाब। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप एक सुबह अपने घर से निकलते हैं अपने काम पे, और अगर आपका पड़ोसी आपकी वालिदा को से बुरी बात करता है, आपकी वालिदा को बहुत गालियां देता है, आप जब शाम में वापस लौटते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका पड़ोसी आपकी वालिदा को बहुत गालियां दिया बिना वजह, तो आप क्या करेंगे? कोई कहता है मारेंगे, कोई कहता है मैं तंगड़ी तोड़ूंगा, कोई कहता है मैं जान ले लूंगा। अगर कोई आपकी वालिदा
को बहुत गालियां देता है बिना वजह, तो आपको उसको मारने का है, आपको उसकी तंगड़ी तोड़ने का है। क्यों? क्योंकि आप अपनी वालिदा से बेहद मोहब्बत करते हैं। ये बात सही है कि कोई आपकी वालिदा को बहुत गालियां देगा बिना वजह, तो हम देखेंगे कि उस शख्स को सबक सिखाएंगे। अगर हम नहीं बदला ले सकते तो दूसरे तो भाड़े